हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये वन क्लासेस। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि यूपी बोर्ड में टॉप करना है। टॉप मुझे भी करना है, तो मुझे कराना है आपको। आपको टॉप करना है तो हम साइंस के पूरे जो मेन टॉपिक होंगे हम उसको आपको बताएंगे। आज मैं केमिस्ट्री का टॉपिक बताऊंगा। केमिस्ट्री यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा, बट बैनर पर लिखा था। हम केमिस्ट्री का टॉपिक क्लियर करेंगे और केमिस्ट्री 4 लेसन है हमारे हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में। मैं 2 लेसन आज क्लियर करूंगा, 2 लेसन मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ओके, देखो हम इसमें केवल डिफिनीशन सहित एंड उसके एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे। ओके, तो पहला लेसन हम स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक के साथ। मैं समझाऊंगा भी टॉपिक को, मैं जो बताऊंगा। ओके, देखो मैं पहले लेसन का क्या मैं बताऊंगा कि आप संयोजन क्रिया ले लीजिए। योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में एडक्शन रिएक्शन कहते हैं इसे, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो इसे आपको रटना है, तो इससे मैं बेटर में बता रहा हूं कि इससे हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको समझना है। देखो मैं क्या बताऊंगा कि देखो एडक्शन रिएक्शन है। एडक्शन रिएक्शन यानी ये ऐड कर रहा है, बात मेरी सुनो, ऐड कर रहा है यानी जोड़ने का काम कर रहा है। आप पढ़ रखे होंगे बट मैं आपको समझाऊंगा। आप पढ़े होंगे बट मैं आपको समझाऊंगा। कोई नहीं पढ़ा होगा, कोई पढ़ा होगा तो जो साइंस का अगर मान लीजिए कोई एक भी लेसन नहीं पढ़ा और मैंने जो 5-6 वीडियो मैं बनाऊंगा उसे आप पढ़ लेंगे, बोर्ड एग्जाम साइंस से आउट ऑफ 100 रखा रहेगा। इतना क्लियर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट मैंने किया है। ओके, बात क्या है तो देखो संयोजन क्रिया क्या, एडक्शन रिएक्शन क्या है। देखो जब एकल जानते हैं, एकल नहीं जानते होंगे। एकल मतलब एक उत्पाद बनता हो। एकल उत्पाद बने। अब किस तरीके से एकल उत्पाद बनेंगे? 2 तत्व से या यौगिक तत्व से ऐड करके। ओके, आपने सही नहीं समझा होगा। अब यहाँ पर हम आपको कुछ उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। जैसे ये है प्लस बी है इक्वल, ये क्या हो जाएगा? अब देखो 1 है प्लस 2 है इक्वल क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। लेकिन इसमें मैथ फॉर्म में नहीं, इसे जोड़ा मैंने, इस दोनों को मैंने जोड़ा तो ये हमारा 3 प्राप्त हुआ। लेकिन देखो मैंने ऐड किया। ओके, तो मैं वही हमारा एडक्शन रिएक्शन है कि देखो ये प्लस बी को अगर हम जोड़ेंगे तो ए बी हमारा प्राप्त होगा। राइट, ए बी प्राप्त होगा, ए भी प्राप्त होगा। अगर हम कोई उदाहरण के तौर पर देखें तो देखो उदाहरण पर मैं डिफिनीशन यहां पर लिखता हूं। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर किसी नए तत्व का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयोजन क्रिया कहते हैं। राइट, अब देखो मैं इसके उदाहरण में आपको समझाऊंगा। इसका उदाहरण समझाऊंगा। उदाहरण क्या जानते हो? उदाहरण नंबर 1 उदाहरण, इसका टॉपिक मेन उदाहरण ही है। देखो उदाहरण आपको कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका कोई डिफिनीशन नहीं, डिफिनीशन सहित इसका उदाहरण पूछा जाएगा। तो उदाहरण देखो क्या लेंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम प्लस Cl। अब देखो ये दोनों योग करके NaCl बनाता है। अब देखो अगर हमारा देखो कोई यहाँ पर चार्ज नहीं है, ये हमारा कैसे रहता है? सोडियम पर जो ये आयन होता है, ये +1 का आयन होता है, जिसे कहते हैं आयन। राइट, और प्लस Cl पर -1 का रहता है, आयन इसे भी कहते हैं। देखो जब ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है? कट जाता है, इसीलिए हमारा NaCl बनता है। तो यहाँ हमारा NaCl बच जाता है। ये हम किसके इलेक्ट्रॉन बीम संरचना में कार्बनिक यौगिक में
पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन विश्लेषण में कि हमारा ये यहाँ पर -1 2 कैसे आया, उसको चैप्टर को पढ़ना है तो कमेंट में पिन करना है, मैं उसको टॉपिक के साथ एक टॉपिक के साथ मैं बताऊंगा। ओके, तो पहले मैं ये समझा, तो इसका ये रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखना है, अगर वो एग्जाम में 2 नंबर का आएगा उसका एक ऐसे डिफिनीशन लिखना है ऐसे, फिर ये लिख देना बस, क्लियर। ओके, फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो विस्थापन अभिक्रिया, क्या विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसे आएगा, ये जानते हो किस फॉर्म में आएगा, ऐसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपके यूपी बोर्ड में रहेगा, बट ये 2 नंबर क्या रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, लिखा रहेगा संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब संक्षिप्त टिप्पणी कैसे करेंगे इसमें, तो इसका हमको क्या लिखना है, डिफिनीशन लिखना है। देखो इसका हमको डिफिनीशन लिखना है, फिर इसका कोई एक उदाहरण हम लिखेंगे। ओके, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि जैसे कोई अधिक है, मतलब कोई दमदार चीज है, जैसे कोई क्या मान ले, क्या मान ले, जैसे देखो सोडियम ज्यादा, सोडियम मान लीजिए, सोडियम सोडियम सोडियम, अब ये हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा क्योंकि ये ज्यादा दमदार है। अब जैसे हम कुछ मजाक के तौर पर लें कि जैसे ये पतला सा आदमी है, पतला सा ऐसे है, और एक ये मोटा सा है ऐसे है, मान लीजिए एक मोटा सा आदमी, तो जीतेगा, अगर लड़ाई करेंगे तो जीतेगा ऑब्वियसली यही मोटा आदमी, क्योंकि इसका एक हाथ पड़ जाएगा तो ये गिर जाएगा, यानी ये ज्यादा दमदार है, ये कमदार है। इस चन्नू जो है, इसका रामू मान लो, इसका श्यामू, तो रामू क्या है ज्यादा दमदार है और श्यामू क्या है पतला है, इसलिए इसमें कम दम है। तो ये कौन जीतेगा इसमें, इसमें रामू जीत जाएगा और श्यामू क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो कुछ यही हमारे साइंस भाषा में अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं, वरना नहीं। इसका एक टेबल होता है, उसे आप देख लेंगे तो हमारा कौन सक्रियता श्रेणी जो होता है वो ये कहो हम यहाँ पर लिख दे, बट मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, तो वही आपको देखो, ये आपको चैप्टर वाइज जब मैं बढ़ा रहा था उसमें मैंने क्लियर किया है। देखो विस्थापन क्रिया, जब कोई अधिक क्रियाशील, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, अब मैंने यहाँ पर रामू जो था वो अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब अधिक क्रियाशील था, सो यहीं पर हमारा क्या होगा, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व, किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित, लवण के विलयन से विस्थापित कर दे। ओके, अब ये हमारा, अब यहाँ पर एक उदाहरण में बता रहा हूँ, वैसे टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। उदाहरण लीजिए, ये देखिए उदाहरण क्या लेंगे आप, देखो उदाहरण है Na सोडियम प्लस HCl, इसमें ये क्रिया करके NaCl ये इसको ले लेगा, अधिक क्रियाशील तत्व, तो कहेगा कि हम मेरी जानू को दे दो, और ये क्या हो जाएगा, H2 का गैस बनकर बाहर निकल जाएगा। ये इसका बॉयफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो मैंने कुछ फनी वीडियो, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। और इसमें इस लेसन में हमारे जो टॉपिक है, एक टॉपिक और है उसे भी मैं बताऊंगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ ऑक्सीकरण है इसका, आपकी वो डिफिनीशन नहीं पूछा जाता, बस इसका ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है, इसका उदाहरण पूछा जाता, तो मैं उदाहरण यहाँ पर लिखता हूँ। उदाहरण इसका क्या जानते हो, डिफिनीशन जानते हो क्या इसका, ये O2 को अपने अंदर समाहित करेगा और H2 को वो बाहर फेंकेगा।
जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, जस्ट ऑक्सीकरण। ओके, सो ये क्या करेगा कि ये अपने अंदर O2 को अंदर लेगा और H2 को क्या करेगा, बाहर कर देगा, राइट। तो ये हमारा ये क्लिक होगा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया अभी, ये O2 को अंदर करेगा और H2 को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो इसमें हम कुछ ये N अब ये हमारा क्या बनेगा, NO, नाइट्रस ऑक्साइड। संतुलित नहीं, यहाँ दो से गुणा कर देंगे, दो इक्वल है, संतुलित क्रिया है। ऐसे आपको वहां पर करना होगा बोर्ड एग्जाम, जब परीक्षा हॉल में बैठोगे तो आपको कुछ नहीं। मैंने हाल ही में बोर्ड एग्जाम 2025 में मैं दिया, 560 मेरा मार्क्स आया है, 600। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। और आपको और बेहतर तैयारी चाहिए तो ज्ञानोदय के गुरुजी, उनसे मैं पढ़ रखा हूँ। तो ये आपका क्लियर हो गया, देखिए क्लियर हो गया। तो मैं अगला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। सो मैं अगला मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, उसके बाद कुछ है टॉपिक उसको मैं क्लियर करता हूँ। देखो पहले लेसन का हमारा जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला था मैंने वो क्लियर कर दिया, जिससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता है यार, मैं बता रहा हूं ना। तो अब नेक्स्ट क्या है जानते हो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं बताता हूं लवण। लवण 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 में ऑब्वियसली क्या पूछेगा, लवण। लवण यहां पर मैं एक टॉपिक डालता हूं लवण। तो लवण में ऑब्वियसली क्या पूछेगा जानते हो, लवण में आपको कुछ नहीं केयर करना है, बट ये आपको क्या केयर करना है कि जब अम्ल है और प्लस ऐड कर दिया जाए क्षार के साथ, तो हमारा लवण प्लस जल बनता है। अब कोई कहो, हम उदाहरण के साथ आपको बता दें, देखो हम इसकी परिभाषा बनाना चाहोगे तो बना लोगे, मैं परिभाषा इसका नहीं लिखवाऊंगा बट आपको बनाना होगा। देखो मैं इसको पहले समझाता हूं। अम्ल जो है, अम्ल ऐड करके अम्ल ऐड हुआ क्षार, यानी एसिड हुआ बेस से, एसिड ऐड हुआ बेस से। अब इक्वल टू क्या निकलेगा, लवण, मिश्रण, लवण मिश्रण प्लस क्या निकलेगा, H2 जल वाटर। ओके, देखो हमारा क्या, हमने अम्ल को और क्षार को ऐड किया और उसके बाद में रहता निकला लवण प्लस क्षार। अब हम इसकी डिफिनीशन बनाते हैं, जब हम किसी रासायनिक क्रिया में अम्ल और क्षार को आपस में जोड़ते हैं तो हमें उसके पश्चात हमें लवण और जल प्राप्त होता है, उसे ही लवण कहते हैं, राइट। अब इसकी कोई हम वो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, उदाहरण देखो हम यहाँ पर अम्ल क्या लें, HCl, क्षार क्या लें, NaOH। देखो अभी ये बन जाएगा प्लस इक्वल टू, ये जो हम चिन्ह लगाते हैं इसको क्या कहते हैं जानते हो, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। ये बन जाएगा फिर वापस में, ये क्या बन जाएगा, नमक, NaCl, और दो एक एक दो, दो H2, फिर एक वो बचा। देखो हमारा क्या बना, देखो इन दोनों का एक लवण बन गया, मिश्रण बन गया। देखो मिश्रण बना NaCl, ये क्या है हमारा, ये लवण है, ये क्या है, राइट। समझ में आया होगा, और ये आपको बहुत अच्छा। तो अब देखते हैं इसका अलग अलग। अब देखो मैं कुछ प्रकृति में प्रयोग होता है अम्ल, कुछ चीज में प्रयुक्त होता है अम्ल, मैं उसको बताता हूँ। ये आपको MCQ के फॉर्म में या एक नंबर में आपको मिल जाएगा। देखो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, मैं यहां से बेस से लिखता हूं, यहां पर पहले लिखूंगा संतरा, और नींबू, एंड पहला दूसरा संतरा, नींबू एंड टमाटर, टमाटर और कोई टॉपिक, हाँ ये हम ले लें सिरिका, ये आपको सिरिका। देखो
संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिकम। ये आपको क्लियर करना है, सिट्रिकम। इसमें क्या पाया जाता है? ऑक्सलेट। ऑक्सलेटम। इसमें सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एसिटिक। इसे आईपीएससी नाम है एथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, एथेनोइक अम्ल। इसे कोई काट ही नहीं सकता, एथेनोइक अम्ल। इसे आप लिख कर देते जाओ। एक फोर्थ टॉपिक है, मतलब ये कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है हमारा क्या? नेटल के डंक में, या चींटी के डंक, नेटल, या मैं बता रहा हूं नेटल के डंक। डंक इसमें पाया जाता है फार्मिकम। देखो फार्मिकम को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, यह बेसिक नाम है। ओके, मैं और बेसिक नाम भी लेकर आऊंगा कि जो जो इंपॉर्टेंट है ना, हर साल आप जाकर अनसॉल्व उठाकर देख ले। अभी 2024, 2025, 2023 में हमेशा हर साल सिरका पूछा गया है। CS3COOH देख लीजिए, 1 नंबर में है, आप चाहे जाकर देख लीजिए। नेटल के डंक में फार्मिकम। अब इसे जो कहते हैं एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, फार्मिकम। ओके, अब 2-3 टॉपिक और बच गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक एक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट नहीं? उदासीनीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम क्या आपका क्लियर करवाएंगे। अब हम क्लियर करवाएंगे एक 4 नंबर का क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण। ये आपको पूछा जाएगा, व्यंजक चूर्ण ये कैसे बनता है, हम इसे बताते हैं। व्यंजक चूर्ण, इसको हम पूरा वो बताएंगे। व्यंजक चूर्ण का हम यहीं पर कहो सूत्र लिख दें, या इसको कैसे या कहां से बनता है उसको सूत्र हम पहले लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है CaO2Cl2। देखो मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक लिखता हूँ, इसका रासायनिक नाम लिखूंगा। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम जानते हो इसका क्या होता है? क्लोरीन ऑक्सीक्लोराइड। क्या? ओ सॉरी भाई, सॉरी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसको बनाते कैसे हैं? निर्माण विधि, ऐसे लिखते हैं निर्माण विधि। आप निर्माण विधि, निर्माण विधि, निर्माण विधि जानते हो इसका कैसे होता है? जब कोई मतलब विद्युत अवकरणीय विधि में Cl2 है, Cl2 को सूक्ष्म बुझे हुए चूने के साथ अक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या मिलता है? क्या मिलता है? इसके साथ कोई गैस भी उत्पन्न नहीं होता। ओके, सूक्ष्म बुझे हुए, अब इसको आपको लिख लेना है, ज्यादा लेट नहीं। वो एच का होल ट्वाइस, ये सूक्ष्म बुझा हुआ चूना के साथ अगर क्लोरीन गैस की प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा देखो CaOCl2 प्लस H2 गैस, सॉरी H2 गैस। देखो इसमें हम बताएंगे क्या होगा। CA वो ले लेगा इससे, और Cl2 H2 बच जा रहा है, तो H2 यहाँ पर गैस निकल के उड़ जाएगा भाप। तो ये हमारा निर्माण विधि भी हो गया इसका, CaCO2, ये हमारा बाहर भी निकल गया। इसके कुछ उपयोग भी देख लेते हैं। उपयोग मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एक नंबर मिलता है। उपयोग इसके क्या देखेंगे हम कि उपयोग में जानते हो क्या देखेंगे? उपयोग में अगर हम इसे
क्या अगर हम इसे जल में घोल दें तो ये कि दूधिया हो जाता है जल में घोलने पर। एंड एक मतलब उपयोग में आपको क्या लिखना है, एक अगर मतलब एक लिख देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि ये जल में घोलने पर दूधिया हो जाता है। सॉरी कुछ लाइट चल रहा था। तो जल में घोलने पर क्या होता है, दूधिया हो जाता है। एंड कोई नेक्स्ट टॉपिक क्या बताते हैं आपको, जल में घोलने पर। और यहाँ पर हम लिखते हैं पहले, जल में घोलने पर दूधिया रंग होता है। जल में घोलने पर दूधिया रंग होता है, एंड इसकी नेक्स्ट टॉपिक, एंड मैं दो लिखवा देता हूं, आपको याद कर लेना। इसका रंग पीला होता है, इसका रंग पीला होता है। तो ओके, मैंने 2 पार्ट तक मैंने कहा था, मैंने क्लियर कर दिया। इससे बाहर आपको पूछा ही नहीं जाएगा। एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।